अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कल मैं आपकी वीडियो देखी थी कॉकरोच पार्टी के ऊपर। आपने कहा था उनके 10 मिलियन है। अभी आपको पता है उनके कितने फॉलोअर्स हैं? कॉकरोच। यार मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगा वैसे जो 4-5 दिन के अंदर वेव ने बनाई है। कल मैंने देखी थी, जब मैं वीडियो बनाने लगा था ना, मैंने हम्म। देखा था तो एक दो चीज़ें स्टडी करने लग पड़ा उसके मुतालिक। फिर दोबारा देखा तो 10 मिलियन हो, पहले 8.7 था। हम्म। अब एक दिन गुजर गया है, 2 मिलियन और 2 मिलियन और बढ़ गया, 12 मिलियन। 19 मिलियन। 19 मिलियन। परेशान हो तो मैंने वीडियो अपलोड करनी ना, 20 मिलियन हो ओह जाएगा। माय गॉड, 19 मिलियन। यस, मैं दोबारा करता हूँ, 19.6। दोबारा करता हूँ वीडियो। या मेरे वो चैनल का लिंक भी लगा देना प्लीज, थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी। हाँ, प्रमोशन। नया चैनल बनाया दोस्तों, देखना वो क्रिकेट से हम्म। हट के वीडियो बनाने के लिए, हाँ, किस नाम से वो भी बता दें। पंजाबी गाइस के नाम से। हाँ, तो वीडियो फिर उर्दू में क्यों डालते हैं? मेरी मर्जी है। पंजाबी अब का है न्यूयॉर्क बोले। टाइम्स सिर्फ न्यूयॉर्क की खबरें तो नहीं देता है ना, वर्ल्ड की हाँ। भी देता है। फिर ओके। नाम वैसे न्यूयॉर्क है हम ना। उसके ऊपर पंजाबी में करेंगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डन। करेंगे पंजाबी में ना। ओके। अगर लोग देखें क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं गाइस। आप लोग चाहते हैं पंजाबी में शुरू करें? ओके। अच्छा जी, आपको क्या लगता है ये पार्टी कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? क्योंकि फॉलोअर्स सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन धूप में खज्जल होना, लंबी लंबी लाइनों पर लगना, तब्दीली के लिए फिर ये कुछ तो करना पड़ेगा। नेट पे बहुत ईजी है, मोबाइल पकड़ा पोस्ट कर दी। कुछ कर पाएगी? आपको क्या लगता है? यार पता नहीं, कॉकरोच पार्टी। मैं कल खबर पढ़ रहा था, उनका शायद ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है, बंद किया गया। आई डोंट नो, मैं खबर पढ़ी थी किसी पे, काफ़ी न्यूज़पेपर इंडिया के मैंने वर्क किए हुए हैं, तो उसमें मैंने देखा था, भूल गया किस पे था। देखिए इसमें 2-3 पहलू हैं। एक ये कि जेंजी इनको बोला जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव हैं ये वो, ठीक है। पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने जेंजी को एक्टिवेट किया था, यस। और उनको हमने रोड पे आते हुए भी देखा, उनको हमने मार खाते हुए भी देखा, उनको हमने जेल में जाते हुए भी देखा। मैं एक बात बताऊं जो बहुत ज़बरदस्त है इस सब में, आई डोंट नो इसका फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, एक मिनट आपकी बात उस पार्टी का सबसे बड़ा जो था ना, मतलब मैं लगता है कि जो बुरा था वो ये था कि उनके मोस्टली जो फॉलोअर्स थे वो मतलब ओवरसीज थे। ये नहीं, मेरे को लोकल थोड़ा पाकिस्तान में भी हैं, नहीं ऐसे तो नहीं, नहीं चीजें बहुत थी थे ना। बहुत थे, लेकिन उससे ज्यादा उनके ओवरसीज ज्यादा थे जो ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल थे। देखिए वो तो खैर खाली जीन्स जेंसी नहीं कह सकते हाँ उनको हम, ठीक है हाँ ना, उसमें और भी बहुत से लोग हैं हाँ, ना। सब लेकिन जनरेशन थी। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, इनको ज्यादातर कह रहे हैं ये यंग है क्योंकि यूथ की है। इसमें सियाना बंदा तो वो सियाना टाटा बंदा कोई कम नहीं। नहीं 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 नहीं, सियाना मतलब देखिए, सॉरी फॉर माय वर्ड, सियाना बंदा मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये माना जाता है पंजाब में एजिड एजेड बंदे को एजिड हम सियाना बंदा। बंदा कहते हैं। ये नहीं कि कोई यंग यंग तो हाँ, दुनिया बदलने वाला होता है मतलब यंग आप तो। जैसे बुरे लोगों का कोई काम नहीं, मेरे मुझे जैसे ऐसे जो यंग बंदों का यंग काम है, आप जैसे बूढ़ों का काम नहीं है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप चीज किरण, एक चीज देखो, एक पार्टी है जो आई है और उसने 5 दिन में जो भी है, 5 दिन में आप बता रहे हो 19 मिलियन 19.6 मिलियन 6 मिलियन उसने फॉलोइंग कर ली है, 19.6 मिलियन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए वो बंदा जिसने ये बनाई है, अभिजीत नाम है उसका, उसको कोई जानता नहीं है ज्यादातर। वो आप पार्टी का भी पहले सोशल मीडिया डील करता था, बट एक बात तय है, आप पार्टी भी सोशल मीडिया बहुत तगड़ी थी, और ये तो उसने 5 दिन में खुलबली मचा के रख दी। इसका मतलब वो लड़का बहुत जीनियस है। बिल्कुल। देखिए तारीफ करनी चाहिए जिसकी भी है, क्लिक ठीक कर है। गई ना उसकी बात। उसकी नहीं, उसको करना आता है, इसका मतलब उसको ये काम तो कम से कम करना आता है। आई डोंट नो पॉलिटिक्स में वो आना चाहता है नहीं आना चाहता, वट एवर, बट इसका मतलब पॉलिटिक्स में है ही, वो आप पार्टी के साथ था, अब भी वो कर रहा है। इसका मतलब इस वो उसमें कारीगरी तो है उस बंदे में। उसने दुखती रग पे हाथ रखना हम कहते हैं, उसने वो किया है, ठीक है। दुखती रग पर हाथ रखा है और किसी के दुम पे पाँव रखा है। ठीक है ना। सो वो उसने किया है। अब अभी इतने, अब एक चीज समझनी, एक मिथ है समझने वाली कि इतने लोग कैसे जुड़ गए। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इस कल्चर में, ये साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी इवन अभी जो पिछले साल हुआ था उसमें कुछ गलत चीजें भी हो गई, बट नौजवानों का एक हुआ, एक तहरीक है, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द डे वही लोग, वो पुराने चेहरे सामने आ गए, ठीक है। उसकी वजह पता क्या है? हम लोग में पेशेंस नहीं है। देखिए 5 दिन में 19 या 20 मिलियन फॉलोइंग करके आप अपनी जंग नहीं जीत ली, अपने आगाज की है एक्चुअली में। अच्छा, मैं सबको कहता हूँ, पाकिस्तान में भी यूथ को, इधर भी, क्या हमारे यहाँ यूथ में वो चीजें नहीं हो रही जो उन्होंने, उनका मैनिफेस्टो है। उनका मैनिफेस्टो क्या है कि रिटायर्ड जज सीधा जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, राज्यसभा में नहीं बैठ सकते। हमारे यहाँ रिटायर्ड जो हैं फौजी ऑफिसर, जज या बाकी, उनको लगा दिया जाता है सरकारी इदारों में, नीम सरकारी में। क्यों लगाया जाता है? यूथ एक कलर की सीट में यूथ को 10,000 बंदों में से निकल के आना पड़ता है, उसकी इतनी छानबीन होनी है, और इनकी कोई छानबीन नहीं। ये क्या वजह है? ऐसा ही है, ठीक है ना। सो ये देखिए, मैं इसमें किसी डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कह रहा, कोई इस चीज को उस तरह ना ले। मैं एक खास चीज की बात कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। अब वाबड़ा का हेड जी कोई रिटायर्ड जनरल बनेगा, क्यों बनेगा?
या करंट भी क्यों बनेगा? ठीक है ना, वो अपनी जगह पे अच्छे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उनका वही करना चाहिए। और या कोई और डिपार्टमेंट का, मैं खेलों की बात कर लेता हूँ, कई फेडरेशन ऐसी हैं जिसमें कोई जज बैठा हुआ है रिटायर्ड, कोई कौन बैठा हुआ है, क्यों यार? इनका क्या काम बनता है स्पोर्ट्स की फेडरेशन चलाने का? मेरी बात समझ रहे? हम समझ गए, ठीक है ना? वो ये कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बंदा जो नॉलेज हैगा उन्हों रखिए ऐसे। नहीं, नॉलेज किस चीज का, उस काम का होना जरूरी है ना। हाँ, भाई हमें तो ये कहा जाता है, फर्ज किया जी मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, उसमें कहते हैं जी तू पहले जो भी बिजनेस करना है वो काम आपको सीखना चाहिए, उस पर थोड़े सा 1 साल 2 साल वर्क करना चाहिए, फिर बैठ के काम शुरू करो, 10 सालों में जाके आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है। ये 2 महीनों में कैसे सीख जाते हैं? और फिर कौन सा डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान की बात कर लो जहाँ पे बैठे हुए हैं जो तरक्की कर रहा है, कोई एक यू नेम अ सिंगल डिपार्टमेंट, कोई पाकिस्तान ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं ना, कई करंट भी हैं, कोई रिटायर्ड भी, कौन सा ऐसा चल रहा है? कोई एक है? नहीं है। अब इंडिया में भी यही है। देखिए सीजी ने वो कांत साहब, जो सुशांत कांत नाम मैं भूल गया, सूर्यकांत है शायद नाम उनका, उन्होंने कहा कि जी ये कॉकरोच हैं जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, और ये जनाब सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस साहब ने बोला ये जी सोशल मीडिया पे, यार इसी जो बात बोली सड़के कहते हैं यही जूथ। मैं भी पहले यही ब्लेम देता था, या ये लोग खुद काम नहीं करते। अब जब मैं पिछले 7-8 माह से दुबई में रहा हूँ, कुछ दिन मैं यहाँ पे हो गया हूँ, वैसे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया देखी है, बट अब चूंकि कुछ टाइम रुक के देखी है एक तरह से, पहले तो काम में बिजी होता था, होटल से सीधा स्टेडियम से होटल, अब रुका हूँ, लोगों से इंटरेक्शन किया है। जितनी लॉ अबाइडिंग लोग मैंने पाकिस्तानी, इंडियन, ये बांग्लादेशी देखे हैं, कोई नहीं इतने गोरे भी नहीं होते। वजह क्या है? ये लोग बेचारा अपना सब कुछ करके यहाँ पे आते हैं अपना फ्यूचर बनाने के। इसका मतलब इनको अपने देश में भी वो चीजें मिलें तो वो वहां पे भी करें। मेरा बिलीव है हमेशा, मैं अपने पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट में एक बात करूं कि फाइनेंशियल इशू नहीं है, इंडिया में भी लोगों को फाइनेंशियल इशू नहीं होगा, इशू सोशल इशू है। सोशल इशू ये लोगों को समझनी है कि फाइनेंशियल इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल इशू प्रॉब्लम है। मैं आपको, मुझे आई एम श्योर इंडिया में भी ऐसा होगा। हमारे यहाँ लाहौर की एग्जांपल ले लें, एक स्कूल है जी, उसमें सिर्फ क्रीम जो है उनके बच्चे पढ़ेंगे, मेरे और आपके नहीं पढ़ सकते। क्यों? एक ही देश, एक ही चीज, वो क्यों? मतलब मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास चीजें नहीं तो मैं नहीं अपना बच्चा पास हो सकता है। अब जब भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, कोई मजदूर का बच्चा, कोई तंदूर वाले का बच्चा, वो टॉप कर रहा होता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है, लेकिन वो नजर बाद में कहाँ नजर आते हैं? बाद में इसलिए नजर नहीं आते कि वो सिस्टम है ही नहीं है। 100 मीटर की रेस है, ये जो जेंट्री है, इनके बच्चे 80 से भागते हैं, हमारे बच्चे 0 से भागते हैं। ये फर्क कौन दूर करेगा? इसके लिए खुद ही ये मुझे अच्छा लगा कि यार ये कॉकरोच जनता पार्टी आई है, उसने ये पूरे एक मूवमेंट बन गई, लेकिन इसको उठाना चाहिए। ये दोबारा ये जो पॉलिटिशियन है उसमें नहीं घुसने चाहिए, ये यूथ को ही आना चाहिए। मुझे एक चीज, एक बंदे ने लगाया हुआ था, ये कॉकरोच पार्टी से जुड़ा हुआ कोई बंदा होगा, उसने लगाया कि आप मजहब के नाम पे वोट मांगते हो। वो चाहे कोई भी मजहब के नाम का वोट हो, तो क्यों नहीं बनता? ये बड़ा अच्छा उसने लिखा हुआ था। मुझे ज्यादातर पे ये लगता है हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, जब कोई इस तरह की पार्टी बनती है ना, तो वही बासी चेहरे दूसरी पार्टी से उठ के आ जाते हैं। अभी रिसेंट मिसाल उनको ना ले, आप अपनी यूथ हमारे मुल्क में मिसाल है ना, वो पीटीआई ने कहा था कि सब न्यू यूथ आएगी। हाँ, तो कोई भी नहीं आई। जब उनकी बारी आई, इमरान खान साहब ने वही पुराने बुस्से हुए चेहरों को टीम में अपने डाल दिया। ठीक है ना? ज्यादातर कौन नया आया है? कुछ दुक्का चौका नया आए थे और वो उनके साथ आज भी खड़े हैं। ये सीख है। जो दूसरी पार्टी से जुड़ के उनमें से एक आधा ही खड़ा है, बाकी सब तितर बितर हो गए। ठीक है ना? जिਵੇਂ शो नहीं टूटा था फिल्म दा, उस तो बाद और जो नौजवान के साथ खड़े थे, अब उनकी शक्लें देख लें, ऐसे बुरे हो गए ना शक्लों से ऐसे। यार यूथ जब खड़ी, अब ये ना इंडिया में बहुत मजाक उड़ाते हैं कि ये कॉकरोच हैं, ये जेनजी है। मैं आपको बताऊं, ये जेनजी वाकई कॉकरोच हैं। और कॉकरोच एटमी हमला सह लेता है। नहीं, एक और मिसाल है ना मेरे पास, अभी हम दुबई से आए, वहां कितने कॉकरोचेस हैं, जहां घुस जाए ना निकलते नहीं है। कॉकरोचेस ऐसे जिद्दी हैं, जिद्दी। ये छोटे हैं, ये स्लो हैं, जो मर्जी समझ लें, इनको आप मसल भी नहीं सकते हैं। ये भाई साहब कॉकरोचेस। अच्छा सुना, रीसेंट मिसाल आपकी, उनका जो एक एक्टर है जो बना है, उत्तर कहाँ का है जो, हाँ विजय। तो तब्दीली अब ये लोग चाहते हैं। हाँ यार यूथ तब्दीली चाहती है। मेरा यूथ से प्रॉब्लम पता क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने जिंदगी में जो कोई कहेगा तुम्हारी जिंदगी का कोई एक सीख बताओ, 2 सीख बताओ। एज ए यंग, मतलब मैं छोटे से एक्सपीरियंस से अगर मैं किसी अपने से छोटी उम्र के बंदे को दूं तो 2 हैं। एक, किसी से ऑब्सेस्ड नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, ना कहना सीखो। सीधी सी बात है। मतलब हमारे यहाँ फील्ड में कितने जर्नलिस्ट, मैं अपने फील्ड की बात करूं, कितने जर्नलिस्ट हैं, क्या क्या चेहरे हैं, सलाम लेते हुए हाथ पूरा नहीं मिलाते, लेकिन सबके चेहरे देख लिए अब हमने। औकात क्या है? एक सरकारी नौकरी मिल जाए, सबके मीन में सबको नहीं कह रहा, बट मोस्ट ऑफ देम जो बड़ा बोलते हैं, इनमें इनकी सहाफत सिर्फ ये है, इनका अपना इंटरेस्ट पूरा हो गया,
तो ठीक है, नहीं हुआ तो हुकूमत गंदी और लोग गंदे, बस वहां पे सहाबत जागेगी। अभी बड़े बड़े गुलछड़े पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, आप उनको देख लिया करें। अगर कोई किसी को लगता है ना कि सब ठीक चल रहा है, सब गलत नहीं चल रहा, मैं मानता हूँ हुकूमत में, मगर कुछ आपका काम, यू शुड बी ए क्रिटिकल जर्नलिस्ट। कौन है क्रिटिकल जर्नलिस्ट? जो है वो चारे बैन है, ठीक है ना। ये बात सो ये चीज है। और दूसरा दूसरा, आपको ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है कि वो बंदा इस पार्टी से जुड़ेगा या वो बंदा आपका काम कर सकता है। आपको यू शुड बिलीव ऑन यू, आप कर सकते हो जो आप कर सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। मैं सिंपल ये करता हूँ। हो सकता है आप बड़ी मिस्टेक करो, आपके पास नॉलेज ना हो, बट वो आपको पहले दिन का सफर तो करना ही है ना। यहाँ पे आज खड़े, आज सोचिए ना, कोई आज कितने बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के पास भी और बीजेपी के पास भी, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, सब तजर्बेकार है, मगर 14 बरस में 8.4 मिलियन फॉलोअर ले सके इन्होंने 5 दिन में ले लिया। तबाही मचाई ना। जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथ यूथ है, वो सब कुछ है, बट यूथ खुद अपने कंधे पे खड़ा होकर कद ऊंचा करे, किसी और को मत लेके आए, खुद बाहर निकलना भी है। सिर्फ एक और ये 2-4 दिन देखें, ये 2-4 दिन में नहीं हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अगले इलेक्शन में हिस्सा ले तो ये जीत जाएंगे। लेकिन वो आप पार्टी, मुझे नहीं पता अच्छी चल रही नहीं चल रही इंडिया में, मुझे नहीं पता, बट मैं बताऊं एक चीज अच्छी है यार, एक बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड उस तरह से नहीं था, शायद ब्यूरोक्रेट थे, वो उठ के आए हैं, उन्होंने हलचल मचा दी। 2 स्टेटों पे तो आज उनकी हुकूमत है ना। पाकिस्तान में मुझे लगता है ऐसा चाहिए। हम क्यों नून लीग, पीपल्स पार्टी या इमरान खान की पार्टी के पीछे लगे हुए हैं? ऑनेस्टली ओपिनियन, हम यूथ जो ये कहते हैं कि यूथ फलां एक लीडर के पास है जी, यूथ कहती है ये लीडर कुछ कर सकता है, मैं कहता हूँ यूथ को ऑब्सेस नहीं होना, वो खुद कुछ करे, खुद अपनी पार्टी बना के आगे निकलना चाहिए। ये सबसे बेस्ट वे है। आप किसी पे, क्या हुआ, आपने दूसरे बंदे शामिल कर लिए, वही जिसको हम लोटा कहते हैं सियासी जुबान में, आपने अपनी पार्टी में वही बंदे शामिल किए बाद में। सफर सारा यूथ के साथ किया, जब रिवॉर्ड का टाइम आया आपने लोटे शामिल कर लिए। और हम सबको, जो हमारे कम से कम लाहौर के इर्द गिर्द में थे, उन सबको हम जानते हैं, कोई लुटेरा था, कोई लोटा था, कोई करप्ट था, उन सबको उस पार्टी में शामिल किया और वहां तक पहुंचने के लिए यूथ का सहारा लिया। सो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी को एक को नहीं कर रहा, बट आप सब जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की यूथ पार्टी बनना मुझे तो नामुमकिन लगता है यार। यही सोच अगर इस लड़के ने, अभिजीत ने भी सोची होती तो यही रहता। हमने कोशिश किसने की है? आपने की है? किसी ने भी नहीं की है। बात तो सुन ले। नहीं, मैं नहीं सुनता। पहली बात है आवाज ही तो बाद ही जाएगी। दूसरी बात ये है वहाँ पे बेसिक यार, आवाज इंडिया में भी दबाई जाती है, मीडिया वहां पे भी आजाद नहीं है, ठीक है ना। उनकी दबाई जाती है इससे ज्यादा। मैं बताऊं, मैं भी यही समझता था। आप वो नंबरिंग चेक कर लो, पाकिस्तान के साथ ही है ये भी, कोई ज्यादा उस तरह। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो पाकिस्तान में होता है, क्राइटेरिया ना, वो पाकिस्तान में ज्यादा बुरा है, वो बहुत बुरा है, सही बात है, बहुत बुरा है। इंडिया में वैसा ऐसा नहीं है, मान लेता हूँ। बीपीआई करके क्यों मानते हैं? इसमें उठाए नहीं जाएंगे आप। हाँ जी, उठाए नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है वहाँ पे एक डिग्रियां ली हुई नौजवानों ने, कहाँ नौकरियां करें? क्यों नौकरियां करनी यार? मेरी बात सुनो, ये जो आपको कहते हैं ना बिजनेस होना चाहिए, वो माइंड तब बनते हैं जब बचपन से आपने देख रहे हो, आपको पता है कि यार मजदूरी ही करनी है, मैंने मजदूर ही बनना है। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? एक एग्जांपल से मैं अपनी ये वाली वीडियो हम बंद करेंगे, ठीक है? अच्छा, ओके। आपने, आप माशाल्लाह जो भी आपकी एज है, मैं बात नहीं कर रहा, बट आप अपनी एज के मुताबिक बता दें। ये सब देखने वालों को भी मेरा सवाल है, आपने अपने घर में चूल्हे पे जो तवा जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं, वो कितनी बार चेंज होता है देखा है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हद 5 बार, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं करता अपनी 20, 25, 30 साल की लाइफ में। तो क्या तवे जहां बनते हैं वो कारोबार मांद हो गया? हालांकि इसकी, जिसे बोलते हैं ना वो डिमांड एंड सप्लाई वाला, इसकी डिमांड बहुत कम है, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो चल रहे हैं ना। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। मेरी बात सुन लें, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अब ये मत सोचें किथे करें, कहाँ करें। हर बंदा लग रहा है, हर साल हजारों तलबा, इंडिया से शायद लाखों करोड़ों तलबा निकलते होंगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं ना, तलबा बोलते हैं स्टूडेंट्स। मैं कहता तलबा कहाँ से हो गया? तलबा कह रहा हूँ, तलबा बोलते हैं, मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स को तलबा बोलते हैं, ठीक है? तो वो निकले हैं ना, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि नहीं होते। बाकी देखिए, जब तक जिंदा है, जब तक आखिरी सांस है, आपको लड़ना ही है। इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की थी, स्कोर सिर्फ कब्र में है, बस। अल्लाह हाफिज।